फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। और बहुत दिन के बाद में मैं वीडियो बना रही हूँ। गर्मी लग रहा है थोड़ा सा। इसको निकालते हैं। हाँ, बहुत दिन के बाद में मैं वीडियो बना रही हूँ। तो कल हम लोग संडे चर्च गए हुए थे कल, और वो भी था मोनिका पर्व, संत मोनिका का पर्व था। तो चर्च में बहुत कुछ बताया गया। हम लोग का पारिस पड़ता है बेवराडार पारिस। तो हम लोग का जो फादर है हमारे पारिस का, वो बहुत अच्छे हैं। तो वो जब उपदेश बताते हैं तो बहुत अच्छा मतलब अच्छा वो बोलना चाहिए, रियल लाइफ का उपदेश बताते हैं। तो वो कल संत मोनिका का जीवनी बताए, मतलब ऐसे ही बताए उपदेश में, और पाठ में भी था मोनिका का। और फिर जब जीवनी नाटक के द्वारा बताया गया, तो फिर जो मोनिका बनी हुई थी संत मोनिका, वो रियल में भी शायद उसकी रियल लाइफ में भी वैसे चल भी रहा होगा। तो उसको ना, जब वो एक्टिंग कर रही थी तो करते करते वो एकदम रोने लगी। तो समझ जाना चाहिए कि उसके लाइफ में भी, उसके परिवार में भी वैसा हो रहा होगा। तो जो संत मोनिका थी, तो जब वो छोटी थी तभी से उसका बाल विवाह कर दिया गया था। तो जहाँ शादी हुआ था वो गैर ख्रिस्तीय थे। तो उनके फैमिली में वही विनती प्रार्थना करती थी और नहीं करते थे कोई, हरिया दारू पीते खाते थे क्या। उसके बाद में फिर जब उसका बेटा हुआ, तो फिर उसका नाम उसका बेटा हुआ तो उसका नाम अगस्टिन रखा गया, अगोस्टिन रखा। तो वो भी जब बड़ा होने लगा, गलत रास्ते में जाने लगा। जब वो 18 साल का हो गया था तो वो भी मतलब गलत रास्ते में चल तो रहा था। वो पिए खाए लोगों के साथ घूमते थे, हरिया दारू पीते थे। और फिर जब वो 18 साल का हुआ तो वो मिस्र देश जाने के लिए, मिलान में पढ़ने के लिए जाने गया। उनकी माँ से बोला, संत मोनिका से बोला कि मैं मिलान मिस्र देश जा कर के पढ़ना चाहता हूँ करके। तो फिर वो हायर सेकेंडरी के लिए वहाँ गया। तो वहाँ जाके पढ़ाई करने लगा। फिर वहाँ तो रूम में रहने लगा क्या। तो फिर खाना बनाने के लिए, घर साफ़ सफाई करने के लिए कोई है नहीं, खुद नहीं करता था। तो वो लड़की को रखा। तो वो लड़की के साथ संबंध रखने लगा। तो वो बात पता चला उसकी माँ को, संत मोनिका को। तो फिर वो गई वहाँ पर। उसके बाद में फिर उसको समझाने लगी। तो वो अगस्टिन को लगा कि हाँ, मेरी माँ फिर यहाँ आ गई है, फिर ऐसे करेगी वैसे करेगी करके वो वहाँ से चला गया। फिर लड़की को भी बहुत समझाई संत मोनिका। तो उसको लगा कि मेरा बेटा भी वापस आएगा करके। तो वो नहीं आया वापस, दूसरी जगह रहने लगा। उसके बाद में फिर वो वैसे ही रूम लेके रहने लगा। फिर काम वाली रखा तो उसके साथ भी वैसे ही। तो हर जगह उसकी माँ जाके उसको समझाने लगी, ऐसे नहीं, इस रास्ते में नहीं जाते हैं करके। और संत मोनिका एक ऐसी स्त्री थी जो परमेश्वर के अधीन रह करके ही वो प्रार्थना विनती करती थी। हर एनी टाइम वो विनती प्रार्थना करती रहती, प्रेयर करती रहती थी। तो उसका बेटा को भी प्रेयर करने के लिए बोलती थी, लेकिन वो प्रेयर नहीं करता था। वो प्रेयर के द्वारा ही उसका बेटा को, उसका मन को बदलाव की। उसके बाद में जब उसका बेटा जहाँ जाता था वहाँ जाती थी संत मोनिका। फिर एक जगह था जहाँ पे वो गया, बंगलो था, चर्च था। तो वहाँ फादर ऐसे ही डालते रहते थे गेट के अंदर ही। तो वो जाने लगा, हर दिन जाता था, हर दिन 2-4 दिन गया। फिर उसको लगता था कि मेरी माँ जहाँ जाती है, जहाँ जाता हूँ वहीं आ जाती है। तो मैं फादर से कुछ बात करता हूँ, क्या करूँगा क्या नहीं करके जाता है। फिर एक दिन हिम्मत करके गेट पार करके जाता है, गेट खोल के जाता है। फिर बोलता है फादर से कि फादर अम्ब्रोस के पास गया। वो फादर अम्ब्रोस थे। फिर वहाँ गया, फिर उनसे बातचीत किया। तो फिर वो चर्च जाने लगा। फिर उसका मन बदला। फिर मतलब संत मोनिका का प्रेयर करना व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि वो एनी टाइम प्रेयर करती रहती थी, प्रार्थना करती रहती थी। मदर मेरी से करती थी, प्रभु यीशु से करती थी कि उसका जीवन बदले करके फिर वो एकदम खुश होने लगी। मतलब संत मोनिका के बारे में कल बताया गया है ना। तो फिर और एक परिवार के बारे में शायद मैं ध्यान नहीं दे पाई, शायद, या संत मोनिका के बारे में नहीं, कोई और परिवार था क्या। तो जब वो लोग लड़ाई झगड़ा करते थे आपस में, अपने पति पत्नी के बीच में,
तो वो भी प्रेयर करती थी, बहुत विनती प्रार्थना करती थी। तो उसको भी मारता पीटता था उसका पति। तो जब भी मारता पीटता था तो वो भी मारने पीटने लगी, मतलब थोड़ा सा बचाव के लिए हाथ उठाने लगी शायद। तो फिर जब वो एकदम उसके कंट्रोल से बाहर हो गया तो वो चर्च गई, फादर से मिली। तो घुटने टेक के बोली कि मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी। तो फादर उपाय बताया कि मैं क्या उपाय बताऊँगा बोला। तो जब फादर बोला कि आप अपने मन में, दिल में जो लेके आए हो, जो आशा लेके आए हो, उसको यहीं परमेश्वर के चरणों में छोड़ के जाओ। इस एक चीज़ को लेके जाओ कि जब भी आपके पति के साथ आपका अनबन होगा, मारपीट होगा, पिया खाया रहता है, तो वो मारेगा पीटेगा, लड़ाई झगड़ा होगा, तो वो जितना बार मारेगा उतना बार में तुम हालेलुया बोलना। तो वो वही बात को लेके गई। फिर घर पहुँची तो उधर उसका पति खा पी के एकदम तैयार था मारने के लिए, ऐसा बोला जाता है, बता देते हैं। फादर बता रहे थे क्योंकि हमारे यहाँ के फादर ना बहुत अच्छे फादर हैं और अच्छे तरीके से उपदेश बताते हैं, इसलिए वो दिमाग में रह जाते हैं। तो बता रहे थे कि जब भी पी खा के आएगा, है ना, मतलब पति जब भी मारेगा पीटेगा तो जितना ज़ोर से वो मारेगा उतना बार तुम हालेलुया बोलना करके। तो फिर वो वैसे ही बोलती थी, तो पहले करती थी मारने लगा। तब तक आया था ना पी खा के, जब वो चर्च गई थी तो अभी तक नहीं आ रही है, चर्च से क्यों नहीं आ रही है करके। जब पिया खाया फिर आई फिर बोल रहा है उतना दिन तो आ जाती थी, आज इतना जल्दी नहीं आ रही है, चर्च से क्यों नहीं आई करके। फिर उसको मारने लगा। तो जितना ज़ोर से मारता था उतना बार वो ना हालेलुया, जितना ज़ोर से मारता था उतना ज़ोर से हालेलुया बोलती थी, क्योंकि वो फादर उपाय बताए थे वैसे ही करती थी वो। तो वो सोचने लगा कि ये हालेलुया क्यों बोलती है। पहले तो जब भी मारता था तो हनी चिट मुट्ठी से सब वो करता है, करती थी, मारती थी, या चलकी मुट्ठी से मारती थी, ऐसे करके बोल रहा था। उसका पति सोचता है कि क्यों ये जब भी मैं मार रहा हूँ तो कुछ बोलने के बजाय, लड़ने के बजाय ये हालेलुया बोल रही है करके। फिर सोचने लगा, जितना बार मारता था उतना बार वैसे ही बोलती थी, वैसे ही बोलती थी, और दूसरा कुछ नहीं बोलती थी, ना हाथ उठाती थी ना मारती थी। उसके बाद में सोचने लगा कि नहीं मेरी पत्नी पागल हो गई है, ऐसा बोलता है। फिर वो भी एक दिन जाता है, चर्च जाता है, फिर फादर से मिलता है। फिर फादर को बोलता है कि ना फादर मेरी पत्नी तो पागल हो गई है ऐसे करके। तो फादर बोलता है ऐसे कैसे पागल हो गई करके। तो फिर वो बोलता है कि मैं जब दारू पीता था, हड़िया दारू पीता हूँ तो मारता हूँ मेरी पत्नी को, तो हर टाइम जितना बार मारता हूँ उतना बार हालेलुया बोलती है करके। तो वो फादर समझ गया कि अच्छा वो यही पति है मारने वाला करके। तो समझ जाता है कि हाँ ये वही पति है हालेलुया वाली। जब बताया तो समझ गया वो फादर। तो इसी प्रकार ना बताया जाता था। उसके बाद में उसका मन भी परिवर्तन हो गया, वो भी चर्च जाने लगा। इसलिए ना विनती प्रार्थना करते रहना चाहिए। विनती प्रार्थना से सब चीज़ हो सकता है, प्रेयर करने से। जो वो एक ही बार में नहीं होता है, प्रेयर करते रहेंगे। प्रेयर उसके लिए कठिनाइयों से झेलना पड़ता है। हर एक जैसे भी परिस्थिति रहे प्रेयर करो अपना, जब भी समय मिल रहा है ना, इस प्रकार से। तो कल कोई झांकी टाइप का बताया गया संत मोनिका का, कई प्रकार का प्रोग्राम हुआ, हर एक प्रकार का प्रोग्राम हुआ। तो फिर उसमें जब संत मोनिका का एक्टिंग कर रही थी तो वो विनती प्रार्थना करती थी। तो जब रियल में वो जब विनती प्रार्थना कर रही थी तो वो रोने लगी। तो मेरे ख्याल से शायद उसके परिवार में वैसी स्थिति होगा, तभी तो उसके आंसू आ गए। और फिर बहुत अच्छे से संत मोनिका का पर्व मनाए और खाने पीने को भी दिए। कल वैसे भी वहाँ का मौसम अच्छा था तो फिर सब अच्छे तरीके से हो पाया। और मैं तो कभी मतलब नहीं जान रही थी संत मोनिका का भी पर्व मनाया जाता है, लेकिन क्योंकि हम लोग बाहर पढ़े, गवर्नमेंट में पढ़ते थे, तो फिर हम लोग चर्च नहीं जा पाते थे, तो हर त्यौहार नहीं कर पाते थे, तो मालूम नहीं था। बस क्रिसमस को, न्यू ईयर को इतना जानते थे, और वो गुड फ्राइडे को सब जानती थी मैं, और जानती थी, लेकिन इसको नहीं जानती थी। इसका मान्यता क्या है, संत मोनिका क्यों कहलाई। हर स्त्री को संत मोनिका की तरह बनना चाहिए बोला जाता है, क्योंकि हर स्त्री के जीवन में भी वही परिस्थिति होता है। जो भी शादीशुदा औरत होती है, हर दूसरे के घर में जा कर के वैसा होता है, वैसे सिचुएशन रहता है। इसलिए सभी को प्रार्थना करते रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो सब प्रार्थना कीजिएगा।